नमस्ते दोस्तों। आज हम चौथे दिन की सिलाई करेंगे। उसके लिए भी हमें वही सारी चीज़ें चाहिए। पहले दिन में क्या हमने बनाया, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई है, बताई है। ठीक है। आज हम बना रहे हैं चौथे दिन का। चौथे दिन में हमें वही चाहिए, कैंची, पेन, सुई धागा और इंची टेप। इतना ही आपको चाहिए, सिर्फ पेपर से अगर आप सीख रहे हो तो। इसके बाद हम कपड़े पे भी सिलाई करेंगे। अब देखिए, ये हमारा 2 पेज है, ये हम फुल पेज है, 2 पेज को हम रखेंगे और अच्छे से उसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद 10 इंच का हम कमर लेंगे। 10 इंच का हम कमर कपड़े पे भी 10 इंच ही लेते हैं। अगर आपका कमर ज़्यादा चौड़ा है तो आप 11 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा कमर हो गया। अब एक साइड में हमारा कमर है, तो दूसरी साइड में हमें ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे कि ये कितना इंच हो रहा है, क्योंकि ये पेपर है। ये 16 इंच ही ये हो रहा है और एक लाइन कम ही, ठीक है। तो ये हम 16 इंच मान लेते हैं। तो ये हमारा नीचे का साइड है। ये हमेशा एक साइड हमारा 16 है तो एक साइड हमारा 10 है। कपड़े पे हम 20 इंच का लगाते हैं, ठीक है। ये 10 इंच है, दूसरा हमारा 16 इंच है। अब देखिए, इस तरफ हमारा 10 इंच हो गया है, तो अब हम इसी साइड 16 इंच लगाएंगे, क्योंकि एक हमारा कमर का साइड का उस साइड हमारा नीचे होगा और जो दूसरी साइड का है वो हमारा इस साइड नीचे होगा, ठीक है। ये हो गया 16 इंच पे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 16 इंच है नीचे की साइड में, यहाँ पे 16 इंच है नीचे की साइड में, तो यहाँ पे ये हमारा 10 इंच है, ठीक है। ये हमारा कमर है और ऐसे ही आपको कपड़े में भी कटिंग करना है। यही प्रोसेस से आपको कटिंग करना है। कमर आप 10 इंच रखेंगे और नीचे की लंबाई चौड़ाई आप 20 इंच रखेंगे। आप अपनी लेंथ के हिसाब से ही आप पेटीकोट बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी क्रॉस लाइन होगी, जो कि हम इस तरीके से इसका निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पे हम हाथ रख करके, ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो, और ऐसे हम निशान लगा लेंगे। यही प्रोसेस है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करना भी बहुत आसान है, पेटीकोट सिलना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप एक ही बारी में देख करके कोई भी पेटीकोट सिल सकते हो। अब देखिए, ये है हमारा निशान, एक साइड में 16 है और एक तरफ 10 है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। जो लाइन हमने बनाई हुई है उसकी पूरी कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपको जॉइंट कैसे करना है। जैसे ये कपड़ा पड़ा है, सॉरी पेपर जैसे ये है, वैसे ही आपको नहीं सिलना है। ऊपर वाले पेज को हम पलटी कर लेंगे और पेपर में भी आपको उल्टा सीधा नहीं देखना है और पेटीकोट के कपड़े में भी उल्टा सीधा नहीं होता है, वो दोनों साइड सेम होता है, ठीक है। आप पलटी करेंगे तो उससे आपका कपड़ा उल्टा या सीधा नहीं होता है। अब हम एक साइड देखिए, ये कोन बना हुआ है, उसको छोड़ करके जो हमारा कोन बन जाता है और ऊपर से बराबर करके हम इस पे सिलाई बना लेंगे। सिलाई बनाना आपको सुई से है। अगर आप कपड़े पे सिल रहे हो तो आप मशीन से सिलिए, और अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको मशीन भी चलाने नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, छोटे-छोटे ऐसे टक बना लीजिए। और नहीं तो आप, अगर आपके पास पिन है तो आप दूर-दूर पिन कर लीजिए, उसके बाद आप सिलाई करिए, ताकि आपका हाथ में सुई भी ना जाए और आप अच्छे से सिल पाएँ। इस तरीके से सिलने के बाद यहाँ पे हम, जैसे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, वैसे ही पेपर को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा बैठ जाए। अब देखिए, दूसरा वाला भी हमें ऐसे ही बनाना है। एक साइड में हमारा सीधा पैटर्न रहता है और एक साइड में हमारा थोड़ा-सा तिरछा पैटर्न रहता है। इसकी भी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम चौथे वाले का भी इसी तरीके से बना लेंगे। इसकी भी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे का है, जो हमारा कोन निकला हुआ है, उसे हम इस तरीके से गुलाई देंगे, ताकि हम नीचे का बेल्ट जो पट्टी होता है, जो पट्टी है, वो हम इस तरीके से लगा पाएँ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि आपका कपड़े से बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा गोल में होना चाहिए। तो ये हमने निशान लगा लिया है सभी पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा भी आपको नहीं लगाना है, हल्का-सा राउंड करके आपको लगाना है, ताकि वो गोल शेप में लगे,
ठीक है। ऐसे ही आप फ्रॉक में अस्तर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास 2 मीटर ही कपड़े हैं, तो अगर आप फ्रॉक में अस्तर लगा रहे हो तो इस तरीके से लगा सकते हो कम कपड़े में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ऊपर की साइड में क्या बनाना है, डोरी डालते होंगे आप तो साइड में देखते होंगे कि थोड़ा दूर आपका नहीं सिला होता है, इतना दूर, ठीक है। लगभग 5 इंच आप फ़ोल्ड कर लीजिए। वो भी उल्टे के साइड ही हमें फ़ोल्ड करना है। दोनों तरफ फ़ोल्डिंग करने के बाद हम इस पे बना लेंगे सिलाई। तो सिलाई भी बिल्कुल हमें ऐसे करके इस पे हमें छोटी-छोटी सिलाई बना लेनी है। अगर आप मशीन से सिल रहे हैं कपड़े को तो आप मशीन से बना लीजिए। ये हमारे क्लास का चौथा दिन है। अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप देख पाएँ। पहले दिन में हमने सीखा है बच्चों का बेबी नैपकिन, दूसरे दिन में हमने सिला है बच्चों का कच्छा, फिर बुजुर्गों के लिए कच्छा, आज हम सिल रहे हैं पेटीकोट, ठीक है? और हमने जितना भी पेपर से सिलाई की है चारों दिन का, उसके बाद हमने कपड़े पे भी सिलाई की है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है जो कि 5 इंच ही हम रखेंगे क्योंकि कपड़े पे भी हमें 5 इंच ही रखना होता है। तो बेल्ट की कटिंग हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2-2 इंच की हमें 4 पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे रखेंगे और 2-2 इंच में हम डिवाइड कर लेंगे इसे, ताकि हमारा चारों निशान एक ही साथ लग जाए और हम अपनी पट्टी को निकाल पाएँ। ये हो गया। और हम इस तरीके से निशान भी लगा लेंगे। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो खुद भी सीखिए, ज़रूरत नहीं है कि वीडियो देख कर के ही आ जाएगा। अगर आप साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपको जल्दी से आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ़ देख कर के आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ देख कर के नहीं आता है, आपको साथ में करना होगा तभी आएगा। टाइम मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हो, आप कब क्या करोगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हो। सो अपने टाइम को मैनेज करिए और सीखना शुरू करिए। पट्टी को हम साइड में रखते हैं और ये वाला पैटर्न हम यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है, पहले हमने उल्टा रखा है, ठीक है? ऐसे हमें नहीं बनाना है। उल्टे की साइड से हमें ये लगाना तो है, लेकिन हम दूसरी साइड से लगाएँगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो और इस तरीके से हम नीचे की साइड से रखेंगे और इसकी सिलाई बनाएँगे ताकि जब ये ऊपर आए तो हम अच्छे से इसे बना सकें। अब इस पे भी हमें सिलाई बना लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। छोटी-छोटी सिलाई बनाते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जब सिलाई सीखती थी तो जो हमें सिलाई सिखाती थी दीदी, वो कहती थी कि आपका सिलाई करने का प्रोसेस बहुत अच्छा है क्योंकि आप छोटी-छोटी सिलाई बनाते हो और अच्छे से बनाते हो, ठीक है? तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप अपना मन लगा कर के करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप करिएगा, ठीक है? फिर ऐसे ही बनाएँगे और बीच-बीच में हम चुन्नट डालेंगे, क्योंकि बेल्ट का फैब्रिक हम कम कपड़े की कटिंग करते हैं, कमर के हिसाब से। अगर आपका कमर चौड़ा है, तो आप चुन्नट नहीं बनाएँगे 2 प्लेट में तो भी चलेगा, लेकिन पीछे वाले प्लेट में 2 प्लेट में आपको चुन्नट बनाना ही है, क्योंकि बैक साइड में हमारा ऊँचा रहता है, किसी का भी हिप होता है वो ऊँचा रहता है, तो हमें बैठने में, उठने में थोड़ा-सा लूज़ तो चाहिए होगा, तो इसलिए आप पीछे के पल्ले में जो है इसमें आप चुन्नट लगाएँगे, ठीक है? अगर आगे वाले में कपड़ा नहीं बच रहा है तो आप मत लगाइए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप बहुत ग्रेट हो, बहुत अच्छे हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप देख भी रहे हैं, ठीक है? अगर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं
तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। प्लीज़ 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 मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टा पे होंगे तो आपको मैं फॉलो कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करके उसी सिलाई के ऊपर रखेंगे इसे, और यहाँ पर हम सिलाई बना लेंगे। नीचे वाली सिलाई हमें बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है ऊपर का, जिसमें हम डोरी डालते हैं, ठीक है। अब हमें नीचे की साइड में भी लगाना है। जो हमने 2-2 इंच की कटिंग की थी उसको हम जॉइंट कर लेंगे। 3 पट्टी को हमें जॉइंट करना है। एक पट्टी जो है वो हमारी डोरी के लिए काम आएगा। फैब्रिक पे भी अगर आप 4 पट्टी ही कटिंग करते हो तो उतने में आपका नीचे का भी बन जाता है और आपकी डोरी भी बन जाती है, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की साइड से लगाएंगे, ठीक। बेल्ट हमने नीचे की साइड से लगाया है और ये पट्टी हम ऊपर की साइड से लगाते हैं। इस पे भी हम सिलाई बनाएंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है। और कंप्लीट करने के बाद देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम पीछे की साइड भी ऐसे करेंगे, मोड़ करके उस पे सिलाई बना लेंगे। सिलाई बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, पीछे से और बैक से ये जो हमारा कपड़ा है, सॉरी, जो हमारा पेपर है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक इक्वल करेंगे और इस पर हम सिलाई बना लेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड में हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा सेम ही हो। कपड़ा रहता तो थोड़ा-सा मैं इसे मैनेज कर लेती, क्योंकि कपड़े को किसी कपड़े को खींचा जाता है तो वो बढ़ भी जाता है। 1-2 लाइन तो ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन ये पेपर है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से बन कर के रेडी हो गया है। ये चुन्नट आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है। और ये रही हमारी पूरी सिलाई, ये नीचे की सिलाई है और वो हमारी कमर की सिलाई है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।